Students, this is question number 5 of Chemical Kinetics, chapter number 3 for class 12th students. NCERT based question, back exercise. Now we are going to solve this question. Mention the factors that affect the rate of a chemical reaction. Factors mention करना है जो rate of chemical reaction को affect करते हैं. तो केमिकल रिएक्शन तुमको पता है, अगर रेट की बात करते हैं तो अपने दो रेट हैं. रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन पे कहीं ना कहीं रेट तुम्हारा डिपेंड करता है. तो आज वो फैक्टर्स देखें. ए दे रखा है रिएक्शन टेम्परेचर में, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी बदल जाएगी. ठीक है, रेट का मतलब होता है काइनेटिक्स, रेट का मतलब होता है स्पीड से. अगर टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, उस टेम्परेचर में कितनी तेज रिएक्शन हो रही है. अगर हमने टेम्परेचर बदल दिया 50 डिग्री कर दिया तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड क्या होगी. तो मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. बी है हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट तुमको पता है कि रिएक्शन को बूस्ट करता है. मतलब अगर रिएक्शन हमें फास्ट करनी है, स्पीड को फास्ट करना है, तो हम कैटलिस्ट के थ्रू रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं. अब ये चीज पता है स्टूडेंट्स आपको कि जो कैटलिस्ट है वो रेट को फास्ट कर सकता है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट पाथ. तो कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. सी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो डेफिनेशन में ही है रिएक्टेंट की. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में ही आता है. रिएक्टेंट की डेफिनेशन पे डिपेंड करता है और प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस पे. ठीक है, अगर रिएक्शन हमारी गैस फेज में है तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा. फिर हम कंसंट्रेशन नहीं लेते, फिर गैस है तो प्रेशर लेते हैं. डी ऑप्शन है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, मतलब प्रोडक्ट का नेचर क्या है और रिएक्टेंट का नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है. ई है रेडिएशन एक्सपोजर पे भी डिपेंड करता है. हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट अगर हम सारे फैक्टर्स देखें तो ये भी वन ऑफ द मेन फैक्टर्स में आता है. और एफ है हमारा सरफेस एरिया. ठीक है, सरफेस एरिया मतलब कितना सरफेस एरिया है किसी भी रिएक्टेंट का, वो डिपेंड करता है हमारा, उस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डिपेंड करती है. अगर सरफेस एरिया ज्यादा होती है या पाउडर्ड फॉर्म में होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है. अगर सॉलिड फॉर्म में है तो रेट ऑफ रिएक्शन कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द फैक्टर्स. ट्राई टू मेमोराइज इट एंड रिकॉल इट, एंड एक बार लिख के भी देख लेना. होप यू